Hello everyone. Now we will do English fragrance. In English fragrance, we had completed till chapter number 5 and now I am going to start the new poem Tiptoe Night. In this poem talks about how the night comes with slow and silent steps without making its presence known to others. Only the poet is aware of its presence. ये जो पोएम है उसमें हमें पोएट ये बताते हैं कि दिन के बाद जब भी रात आती है तो वो कितनी साइलेंटली और बिल्कुल धीरे से आती है कि जिसकी हमें आहट तक नहीं सुनाई देती। और पर ये जो पोएट है उनकी जो नाइट आती है उनकी आहट सुनाई देती है और उनको कैसा लग रहा है उस बारे में पोएट ने बताया है। The poet has given a nice description about how the night approaches quietly after the day. The poet seems to hear the footsteps of the night moving slowly and silently all over the लैंडस्केप। पोएट को ये सुनाई देता है कि नाइट कितनी स्लोली आती है, कितनी साइलेंटली आती है, पर फिर भी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि देखो नाइट यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। तो उसके जो स्टेप्स है जो बहुत ही स्लोली क्वाइटली आती है, पर फिर भी उनको जो नाइट के स्टेप्स होते हैं वो भी सुनाई देते हैं। अब वो क्या और कैसे सुनते हैं उसके लिए अब ये हम पोएम देखेंगे। टिप टिप टो नाइट comes down the lane all alone without a word। जो रात है वो मतलब लेन यानी कि छोटी सी गली से आती है, ऑल अलोन अकेली आती है, विदाउट अ वर्ड कुछ भी बोलती नहीं है। टेकिंग फॉर हिज ओन अगेन एवरी लिटिल फ्लावर एंड बर्ड। टेकिंग फॉर हिज ओन अगेन मतलब कि वो खुद के लिए फ्लावर और बर्ड मतलब वहां से वो पास आती हुई वहां से पास होती है ये जो सारी चीजें हैं, एवरी लिटिल फ्लावर एंड बर्ड। नॉट अ फुटबॉल फुटफॉल नॉट अ साई। फुटफॉल मीन्स पैर के आवाज भी मतलब चलते हुए जो आवाज होती है वो भी नहीं है। नॉट अ साई। साई मीन्स हम सांस लेते तो वो भी उसकी आवाज जो आती है वैसी भी कोई आवाज नहीं आती है। नॉट अ रिपल ऑफ द एयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपल? रिपल मीन्स रिपल ऑफ द एयर मीन्स हवा का झोंका। नॉट अ साउंड टू रिकॉन बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन? मीन्स हम मतलब कोई इमेजिनेशन करते, हम कोई कल्पना करते किसी आवाज की, ऐसा भी कोई साउंड हमें नहीं सुनाई देता है। यट आई नो दैट ही इज देयर। और फिर भी हमें पता है कि वो यहाँ पे है, मतलब कि हम वी कैन सी दैट नाइट इज हियर। जब रात होती है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट है, पर उसके हमें किसी भी तरह की आहट तक भी नहीं सुनाई देती है। एंड आई काउंट देम एज आई वेट स्टेप बाय टिप टो स्टेप until hush he is at the garden gate, hush he is at the window sill। सी जब भी दिन के बाद जब रात होती है तो हमें उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती कि चलो रात आ रही है तो हमें उसकी कोई आवाज आएगी, ऐसी हमें कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती। पर ये जो पोएट है उनको रात की आवाज सुनाई देती है, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे लिखा है हश ही इज एट द गार्डन गेट। अभी मतलब उनको ऐसा लगता है कि देखो गार्डन गेट तक अभी रात आज नाइट आ चुकी है कि आ रही है। हश ही इज एट द विंडो सिल मतलब कि अभी वो विंडो से आ रही है। तो ये जो पोएट है वो
रात कैसे आती है और उसकी जो फुटफॉल होते हैं और उसकी जो हवा के झोंके होते हैं उससे वो फील करते हैं कि देखो रात आ रही है। जो अब हमने कभी नहीं सुना है कि रात आती है तो कैसी आवाज आती है, because whenever it nights everybody goes to sleep and so silent atmosphere is there। उसी समय भी पोएट ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसे उनका इमेजिनेशन है कि रात आती है तो कैसा होता है, कितनी कितनी साइलेंट होती है। और फिर भी उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बताया है कि ये जो रात आती है मैं उसकी आहट को सुन सकता हूँ, कि जैसे कि वो देखो गेट तक आई है, अब वो खिड़की से घर में आ गई है। तो उस तरह उनका जो पोएट है उनका इमेजिनेशन है कि रात आई है तो वो ऐसे धीरे धीरे आती है और उनको ये महसूस होता है, उनको ये फील होता है कि ये देखो नाइट के आने की आवाज है। सो दिस इज द पोएम अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द पोएम। So as I told you, the poet has given a nice description, means रात के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, about how the night approaches quietly। मतलब कि रात जो होती है, नाइट जो होती है वो कितनी साइलेंटली आती है। The poet seems to hear the footsteps of night moving slowly and silently all over the landscape। हर एक जगह से होती हुई वो नाइट कैसे आती है उसके बारे में ये पोएम में बताया गया है, कि जिसकी आहट हमें किसी को नहीं सुनाई देती, इवन पोएट को भी नहीं सुनाई देती, पर उनका जो इमेजिनेशन है उसके हिसाब से, उनकी जो कल्पना है उसके हिसाब से उन्होंने, कि जब रात होती है तो अंधेरा तो होता है और बिल्कुल साइलेंट होता है, तो उसमें हमें कैसे उसकी आवाज सुनाई देती है, वो पोएट को कैसे उसकी आवाज सुनाई देती है, उसके बारे में ये पोएम है। सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस पोएम। See, every time I am telling to read the poem or whatever I am sending for writing, all of you have to please read your the lesson, read your the chapter, read your the poem, so that only you can have a practice for reading and writing. If you don't know whatever I am telling, if you are not doing whatever I am telling, then you can't understood that what we are learning in the book or any other else. So please keep reading, have a habit of reading. Okay, thank you and have a nice day.